हाय कैसे हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन जो है रात छोड़ दिए थे तो वही क्वेश्चन अभी करा देते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी से फटाफट कर लीजिए आप लोग। कुछ ऑब्जेक्टिव दे देते हैं, कुछ सब्जेक्टिव करा देंगे, ठीक है। जो भी होगा वीवीआई होगा, सब देख लीजिएगा अच्छा से, याद रखना है थोड़ा सा। कह रहा है कि मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। देखिए मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम होता है फॉर्मिक, है ना, फॉर्मिक, ये याद रखिएगा। कह रहा है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान का होता है 7 ना। अम्ल का पीएच मान, अम्लीय वस्तु का पीएच मान होता है 7 से कम ना। जो क्षार होता है, क्षारीय का 7 से अधिक होता है। अब कह रहा कि पीएच स्केल का 0 प्रदर्शित करता है, तो ये करता है ना अधिक अम्लीयता को। थोड़ा सा और देख लेते हैं। कह रहा है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। देखिए पादप हार्मोन का उदाहरण क्या होगा। पादप हार्मोन का ऑक्सिन ना, ऑक्सिन होगा। ये क्वेश्चन का ऑक्सिन याद रखिएगा। कह रहा है कि मनुष्य में सोचने वाली ऊतक क्या है। तंत्रिका ऊतक, यानी कि दिमाग बोल रहा है ना, मनुष्य में सोचने वाली ऊतक है तंत्रिका ऊतक। फिर कह रहा है कि मनुष्य को सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है। कौन, घ्राण इंद्रिय पाले ना, सूंघने वाला कार्य। फिर है मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, तो ये होगा सेरिब्रम ना, सेरिब्रम, ये याद रखिएगा। और एगो सेरिबेलम होता है, वो शरीर का बैलेंस सही करता है ना, शरीर का बैलेंस सोच ना। हाँ फिर करें मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़े 23 जोड़ा, हाँ 23 जोड़ा, राइट। मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़ा गुणसूत्र किस में होता है, पुरुष में कि महिला में। पुरुष में, महिला में होता है XX जोड़ा गुणसूत्र। पुरुष में होता है XY। देखिए फिर कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, नहीं मुकुलन, हाँ। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है। एकलिंगी जो हो गया मटर हो गया, एकलिंगी मटर। द्विखंडन विभाजन तो अमीबा में होता है कि द्विखंडन, तो इसको याद रखिएगा। बाकी अब कितना, इससे पहले भी एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाले थे ना रात में, तो उसको भी देख लीजिएगा। और थोड़ा सा अब सब्जेक्टिव देख लेते हैं। सब्जेक्टिव ये देखना है खास करके, थोड़ा सा इधर चलाइए आप। सब्जेक्टिव में प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है ये। सबसे पहले तो आपको जो है प्रकाश जो है ना, एक कॉपी ले लाइए। तो देखिए तो ये 2 क्वेश्चन जो है ना एकदम मतलब फिक्स रहेगा। पहला प्रकाश क्या है या प्रकाश का गुण, हो सकता है कहीं आ जाए तो अच्छी बात है। प्रकाश क्या है ना, ये क्वेश्चन। और उसके बाद प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो उसे प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश गुण पूछेगा, बोलेंगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है ना। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश मुख्य तरंग के रूप में पाई जाती है। ये सब लिख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं ना। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब किसी सतह पर, है ना, जब किसी सतह पर प्रकाश पड़ के और टकरा कर जो है ना वापस हो जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए ये हो गया प्रकाश का परावर्तन हो गया, यानी कि प्रकाश का किसी सतह पर कोई किरण आकर टकरा कर वापस चली जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और एक होता है प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और याद रखिएगा कि प्रकाश का परावर्तन कितने नियम होते हैं, 2 नियम।
कभी कभी प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए ना। तो पहला नियम, 2 नियम होता है। पहला आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और दूसरा आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते, एक ही तल में होते हैं या समतल में होते हैं। कभी कभी अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज पूछेगा, या किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरण पुंज किसको कहते हैं? किरणों के समूह को ना, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं ना। और देखिए 3 प्रकार के होते हैं ऑब्जेक्टिव, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, समांतर किरण पुंज, अभिसारी, अपसारी ना। तो चलिए ये हो गया। कभी कभी पूछेगा प्रकाश संचरण के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के होते हैं? 3 होता है, पारभासी, अपारदर्शी, पारदर्शी ना। थोड़ा और देखेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होगा, जैसे कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं ना, यानी लोहे की वस्तु को हम इसलिए पेंट करते हैं ताकि उसमें जंग ना लग सके ना। हाँ, या उसी को भी बोलते हैं, या देखिए कभी कहा कि मतलब संक्षारण को रोकने का उपाय, तो संक्षारण को रोकने का निम्नलिखित है ना, निम्नलिखित उपाय है। हाँ, तो संक्षारण यानी कि जंग लगना ही संक्षारण है, संक्षारण उसमें कोई, तो उसको संक्षारण रोकने का जो है तरीका है यसत लेपन करके, या चाहे उस पर चांदी का या कोई न जस्ते का लेप चढ़ा के जो है ना संक्षारण से बचा सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद अम्ल क्षार में क्या अंतर है ना, अम्ल यानी कि अम्ल और क्षार में निम्नलिखित अंतर है। अम्ल में क्या होगा, इसका स्वाद खट्टा होता है और उसका एक, तो देखिए अम्ल और क्षार में निम्नलिखित अंतर है। अम्ल का स्वाद खट्टा होगा और अम्ल और क्षार का स्वाद कड़वा होगा। इसका पीएच मान होगा 7 से कम न, इसका पीएच मान होगा 7 से अधिक। तो ये हो गया। अब उसके बाद और भी है कि इसका जो है हो गया ना, ये है और भी बहुत सारे मतलब पॉइंट है, बाकी दूसरों को भी याद है तो काफ़ी है। फिर आपको पूछा जाएगा कभी कभी धातु और धातु में क्या अंतर है ना, धातु और अधातु में क्या अंतर है। तो धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर है, लिख देंगे। इधर पहला पॉइंट धातु का दे देंगे, है ना। धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर है, लिख लीजिएगा। इधर धातु का पॉइंट बना देंगे और इधर अधातु का पॉइंट बना देंगे, अधातु। अब पहला पॉइंट लिखेंगे कि इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है ना, इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, इसमें चमक नहीं होती है। इसमें बोलेंगे ना ये टंडन की आवाज़ होती है, इसमें टंडन की आवाज़ नहीं होती है ना। और भी लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल ना, हाँ, धनात्मक होती है, ये ऋणात्मक होती है। देखिए, और मृदा अपरदन भी कर लीजिएगा, है ना। जल की तीव्रता तथा वायु की तीव्रता के कारण भूमि के ऊपर की परत विनाश को मृदा अपरदन कहते हैं। भूमि के ऊपरी सतह का विनाश को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं, याद रखिएगा। और भी क्वेश्चन याद रखिएगा, बताइए। देखिए, रुधिर और लसिका में अंतर है ना, रुधिर और लसिका में अंतर निम्नलिखित है, लिख दीजिएगा, है ना। रुधिर, इसका रंग लाल होता है, इसका रंग लाल नहीं होता है ना। इसमें लिखेंगे रुधिर में ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीजन की मात्रा होती है और लसिका में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है या नहीं होती है ना। और बोलेंगे रुधिर में हीमोग्लोबिन पाई जाती है और लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है। तो तीनों को याद है ना, तो बहुत याद है ना। हाँ, 2 नंबर में काफ़ी है। और भी पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन, दिश धारा प्रतिवर्ती धारा में ना अंतर। तो देखिए दिश धारा और प्रतिवर्ती धारा में निम्नलिखित अंतर है। दिश धारा, इस धारा का
परिमाण एवं दिशा समय के साथ स्थिर रहता है, और इसमें जो होता है प्रतिवर्ती धारा में इस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलते रहता है। फिर एक और लिख देंगे कम से कम 2 पॉइंट, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने पर अधिक ऊर्जा का व्यय होता है, और इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने पर कम ऊर्जा व्यय होता है, खपत होता है ना। एक वोल्ट का परिभाषा दे, है ना। देखिए, अगर किसी विद्युत प्रवाही चालक से 2 बिंदु के बीच एक कूलाम को एक बिंदु से दूर बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ये क्वेश्चन है, और भी कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए क्या कीजिएगा, साधन नहीं है फिर भी आप लोग को थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। जनन याद रख लिया कि अपने से जीव को जन्म देना ही जनन कहलाती है ना। सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? सजीव क्या होता है, सांस लेती है, वृद्धि करती है ना, प्रजनन करती है, निर्जीव नहीं करता है। पॉइंट बना के लिख दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्या है ना, हाँ, प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है कि हरे पेड़ पौधे अपने सूर्य के प्रकाश से अपने भोजन तैयार करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण। और तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश का बर्तन कारण तारे टिमटिमाते हैं। इतनों को लिख दिएगा, 2 नंबर काफी नहीं है। प्रकाश के बर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। रासायनिक समीकरण लिख दीजिएगा। और रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित और एगो असंतुलित। और रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? जब दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होती है। नहीं ऐसा नहीं ऐसे था कि वैसा रासायनिक, जिस रासायनिक विज्ञान में संकेतों या सूत्रों की सहायता से लिखी जाती है ना, संक्षिप्त निरूपण ही है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें संकेतों या सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो ये याद रखिए। कभी कभी जो है ना करा कि विद्युत बल्ब का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनावे, तो इस तरह से बना के आप जो है इस तरह से बना सकते हैं, है ना। ऐसे बना के, है ना, इसको ऐसे करके तंतु जो है ना, ये तंतु यहाँ पे है ना, जैसे चालक, आधार, चालक के टर्मिनल, तो ये इस तरह से है। ये इस तरह से कर लीजिएगा। तो कितना विद्युत धारा भी पूछता है वो। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कैसे मतलब, विद्युत धारा कैसे मतलब एम्पियर। दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष, जब मनुष्य 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं ना। अब क्वेश्चन करते हैं, बताइए विद्यार्थी। अब नोट वाला जो दे है ना, वो वाला देख लीजिएगा। आप क्या देखेगा, जो है अभी काफ़ी है, बाकी ठीक है इतना कर लीजिएगा, और फिर जो है दीजिए एग्ज़ाम, और फिर है ना, ठीक है। तो बस रहने देते हैं, इतना काफ़ी।